नमस्कार। देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, अब भीड़ में चंचल बने जो वीर कहलाते नहीं। तो वीरता का क्या पैमाना है? भीड़ में चंचल बने जो वीर कहलाते नहीं। कितनी भी भीड़ हो, देयर शुड बी नो कंपेरिजन, किसी से तुलना करना नहीं है। तो भीड़ में चंचल बने जो वीर कहलाते नहीं। ये गुण कैसे आता है? ये गुण आता है जब आपको लक्ष्य पता हो, जब आपको रास्ता पता हो। तो आज हम बात करेंगे कि सफलता के लिए क्या जरूरी है। सफलता के लिए क्या जरूरी है? संघर्ष जरूरी है या तपस्या जरूरी है? दोनों में एक बेसिक अंतर है, बेसिक डिफरेंस है। ध्यान से सुनिएगा, पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संघर्ष। हिंदी का संघर्ष समझो, अंग्रेजी का कॉन्फ्लिक्ट नहीं। ठीक है, देखो, संघर्ष की दशा कब होती है? वह दशा जब लक्ष्य और लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग न पता हो। ठीक, यानी कि हमें लक्ष्य नहीं पता और उस तक पहुंचने का रास्ता नहीं पता और अपने समय की कीमत नहीं पता। समय की कीमत स्पष्ट नहीं, स्पष्ट नहीं। ठीक है, अब मान लो, अब आपको समझा रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं। आप यहां पर हैं ए स्थान पे, एक है बी स्थान पे, लेकिन बीच में कई गलियां हैं। एक गली ऐसे जाती है, एक ऐसे जाती है, एक ऐसे जाती है, ऐसे यहां दुकानें हैं, मार्केट है, ये तमाम। और यहां से यहां की बीच की दूरी कितनी है? मात्र 1 किलोमीटर। ठीक, और ये आदमी जो यहां पर है उसके पास मोबाइल फोन भी नहीं। आपके पास हो या उसके पास है, आपके पास नहीं, एक आदमी के पास नहीं है, दोनों के पास नहीं है। आपको ये नहीं पता कि वो कहां है, जबकि बगल में है। आपके पास कार है या मोटरसाइकिल है, आप जा रहे हो, लेकिन आप चक्कर, दिन भर चक्कर लगा रहे हैं, भैया कहां पे हो, कहां पे हो, किससे पूछो, नहीं पता। लेकिन वहीं पर अगर आपको पता हो यहां से 10 किलोमीटर है, लेकिन ए स्थान से बी स्थान पे जाना है, तो आप बाइक से, कार से और पैदल आप जा सकते हैं। समय अधिक लगेगा, पहुंच जाओगे, वो तपस्या होगी। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है? हमको लक्ष्य नहीं पता, जाना कहां है, किस रास्ते से जाना है। अगर आपको समय की कीमत पता होती ना, तो आप योजना बना लिए होते, प्लान कर लिए होते। इलाहाबाद में हम लोग देखे हैं, जब माघ मेला होता है, माघ मेला इलाहाबाद में होता है ना, माघ मेला, अब कुंभ मेला भी होता है इलाहाबाद में या प्रयाग में। तो उस समय क्या होता है कि भीड़ बहुत ज्यादा होती है। आजकल तो मान लो मोबाइल फोन हो गया है और हम लोग बात कर लेते हैं, भाई कहां पे हो, मैसेज कर देते हैं, गूगल से ट्रैक कर लेते हैं। पहले क्या था, पता नहीं रहता था। तो हम लोग क्या करते थे, भाई जो नया आदमी आए अपने जेब में, पॉकेट में एड्रेस लिख ले, कहां पे जाना है, और जेब में डाल लो। या जो जानता है, भैया ढूंढना मत, कहीं भटक गए तो अपने आप तुम रूम पे पहुंच जाना जहां तुम रहते हो। ऐसे ढूंढोगे, बहुत समय लगेगा। ठीक है, तो हमें अगर नहीं पता आदमी कहां है, जगह कहां है, किधर से जाना है, तो चक्कर लगाते रहो, फालतू समय जाएगा। अब आप देखो, 1 घंटा, ये समय की बात कर रहे हैं। अगर हम 1 घंटे जहाज से जाते हैं तो 1000 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। अगर 1 घंटे कार से जाते हैं तो बढ़िया रोड है तो 100 किलोमीटर, नहीं तो 70 किलोमीटर, मार्केट में है तो 40-45 किलोमीटर हम जा ही सकते हैं भीड़ में।
अगर बाइक से हैं खुला रास्ता 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर एक घंटे में जा सकते हैं। अगर साइकिल से हैं तो 10 किलोमीटर हम जा सकते हैं आराम से, या 15 मान लो। और पैदल है एक घंटे में, तो पैदल आप 5 किलोमीटर आराम से जा सकते हैं। अब यानी कि हमें अगर समय की कीमत पता होगी तो हम साधन चुनेंगे ना, समय से निकलेंगे। तो हमको समय की कीमत नहीं पता और यूं ही समय गंवा देते हैं, तो काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। ठीक, जो वीर होते हैं काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। तो पहली बात, अगर हमें पता हो जाना कहां किधर जाना है, समय कीमत पता हो, तो फिर हम लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। और भटकने में संघर्ष होता है। ठीक, अब हम आते हैं तपस्या किसे कहते हैं। इधर आ जाओ। तपस्या पिनेंस। तपस्या में कठिनाई मायने नहीं रखती। इसमें क्या है, आपका लक्ष्य स्पष्ट है, ठीक, मार्ग स्पष्ट, और समय की कीमत आपको पता है। समय की कीमत पता है। अपनी जिंदगी की सबसे पहली कहानी याद करो। दो कहानियां आपने सुनी होंगी, दो कहानियां। एक कहानी थी कछुआ और खरगोश, और दूसरी कहानी थी खरगोश और शेर की। ठीक, कछुआ खरगोश। इसमें और उसमें एक अंतर था। इसमें क्या था, इसमें था श्रम और कंसिस्टेंसी, निरंतरता, और इसमें क्या थी, बुद्धि का खेल था। तो बुद्धि बड़ी या भाग्य, पुरानी कहानी बुद्धि बड़ी बड़ा या भाग्य। तो बुद्धि बड़ी। खरगोश ने शेर को कहा कि आप मेरा इंतजार कर रहे थे, लेकिन एक दूसरा शेर मिल गया, कहा जंगल का राजा मैं हूं। कहा अच्छा, जंगल का राजा कौन है, कहा कुएं में है। ले गया, दिखाया, कहा दिख तो नहीं रहा, कहा तुम बोलो। पर देखा तो परछाई दिख रही थी। और उसने कहा कि कौन हो, अंदर से आवाज कौन हो, खड़ा रहा आता हूं, कहा खड़ा रहा आता हूं। शेर कूद गया और मर गया। तो बुद्धि को कहा बुद्धि को महत्व दो, भाग्य को महत्व मत दो। बुद्धि भाग्य वाली कहानी हम लोग फिर बताएंगे। अश्रम निरंतरता। कछुआ देखो, कछुआ लगातार चल रहा था, कंसिस्टेंट तरीके से, धीरे धीरे वो पहुंच गया। और खरगोश बहुत स्पीड से चला, लेकिन सो गया और वो हार गया। आज भी अगर प्रयोग करें, कहीं यूरोप में किसी कंट्री में न्यूज़पेपर में हम देख रहे थे कि प्रयोग किया गया, और टेलीविजन पर भी आ रहा था कि फिर से देखा जाए कि कछुआ जीतेगा खरगोश, खरगोश सो गया, कछुआ जीत गया। क्योंकि उसको ये तो पता था ना किस रास्ते पे चलना है। तो दूरी मायने नहीं रखती, कितनी भी दूरी हो, कितनी भी मेहनत करनी हो, लेकिन जाना कहां है ये पता हो तो कुछ दूरी घटेगी ही। एक किताब आपको याद आ रही हो, नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा आपने। नेल्सन मंडेला, इनकी एक आत्मकथा है, आत्मकथा। ठीक, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा। उसमें उन्होंने, इतनी मोटी किताब है, बताया कि 26 वर्ष, जीवन के 26 वर्ष वो जेल में थे, जेल में। ठीक, 26 वर्ष जेल में थे। अब उनसे इंटरव्यू लिया गया कि भाई जवानी के 26 साल जेल में चले गए, मान लो 25 साल में जेल गए और 26 साल जेल में रहे, तो कितना हो गया, 25 दूना 50, 51 वर्ष। यानी जो
जीवन के कीमती समय जिसमें आदमी एंजॉय करता है उसमें जेल में है। तो उन्होंने कहा कि बाद में राष्ट्रपति बने, वो नोबेल प्राइज मिला उनको पीस उसका शांति का। तो कहें कि भाई ये बताओ आपको कष्ट नहीं हुआ, प्रॉब्लम नहीं हुई जेल में रहने में? बोले नहीं, बिकॉज आई वॉज क्लियर अबाउट माई गोल। हमें पता था कि हम सही काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब हमें पता होता है कि क्या करना है तो सारी तकलीफें, सारे कष्ट हमें आगे बढ़ाने वाले होते हैं। अगर हमें नहीं पता होता कि क्यों कर रहे हैं तो कष्ट तोड़ देता है, उसको संघर्ष बोलते हैं। तो भगवान राम जंगल में गए माता पिता की इच्छा का पालन करने के लिए। अगर यह आदर्श उनका न टूटे, प्राण जाहि पर वचन न जाई, तो भाई कष्ट तो सेकंड नंबर पे आ गया, सेकेंडरी हो गया। तो हमें पता हो किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो ये बात क्लियर हो जाती है। तो लक्ष्य स्पष्ट हो, किधर से जाना, अगर ये पता हो और समय की कीमत पता हो तो जो कुछ भी करते हैं तपस्या। तो हमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई अबाउट आवर गोल्स। हमें करना क्या है, हमें करना क्या है। तो गुरु का काम यही होता है। आप गुरु के पास क्यों जाते हैं? गुरु आपको यह बताता है लक्ष्य क्या है, मार्ग क्या है, समय की कीमत क्या है, फिर आप चल पड़ते हैं एक यात्रा की तरफ। अब एक दूसरी बात आती है कि जो आप चल पड़ते हैं तो इसमें मिलता क्या है। तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि लड़ो लड़ो लड़ो। अर्जुन ने कहा क्या मिलेगा? उन्होंने कहा देखो हर समय की ड्यूटी अलग अलग होती है, इस समय की ड्यूटी अलग है। कहा चाचा ताऊ सब मारे जाएंगे। कहा वेरी गुड, सही कह रहे हो, लेकिन ये चीज पहले सोचना चाहिए था। तो बहुत पछताने पर कि क्या हुआ था, क्या होगा, अबाउट फ्यूचर एंड अबाउट पास्ट कुछ नहीं कर सकते। इस समय की ड्यूटी क्या है? तो उन्होंने कहा कि मान लो न करें तो? कहा तब तो तुमको नपुंसक लोग कहेंगे। क्या कहेंगे? नपुंसक। भाई देखो, यह है अर्जुन, यह है कृष्ण। मान लो आप अर्जुन हो, मान लो आप अर्जुन हो और दूसरे कृष्ण है, गुरु आपके। अर्जुन को बहुत शंका है, शंका है। शंका कौन दूर करता है? शंका दूर करते हैं गुरु। कृष्ण वंदे जगत गुरुम शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाय प्रपन्नम। मैं गुरु हूं। तो भैया शंका कैसे दूर करेंगे? शंका क्या थी? नहीं लड़ना है, ये हमारे भाई हैं, चाचा है, ताऊ है। तो उन्होंने कहा कि अब तुम समय का धर्म देखो, समय का धर्म। इस समय तुमको क्या करना है, इस समय क्या करना है, इस समय क्या करना है, इस समय का भी क्या करना है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, मेरा क्या कर्तव्य है कि 100% ऊर्जा लगा के आपको सही, 100% सही बात, 100% सही तरीके से, 100% प्रभावशाली और एप्लीकेबल तरीके से बताऊं। इस समय कर्तव्य है। अच्छा, तो अर्जुन कृष्ण के बीच बहुत बातें हुई, हम लोग आगे गीता पर भी बात कर लेंगे। यहां पर क्या बात हुई? अर्जुन ने कहा कि मैं कैसे क्यों लड़ूं। उन्होंने कहा तुम्हारा समय का धर्म है। जैसे टिकट लेकर के बस में यात्रा करना धर्म है। मान लो टिकट नहीं लेते, टिकट नहीं लेते क्या है? तब दंड मिलेगा। बैच आएगी चेक करने के लिए, आरटीओ का जांच होगा, जेल। ठीक, लेकिन आप क्या करोगे? आप टिकट लेके यात्रा करोगे। उन्होंने कहा अगर तुम करते हो, समय के धर्म का पालन करते हो, तो इनाम की आशा मत रखो। लेकिन अगर टिकट लेके यात्रा नहीं करते, दंड जरूर मिलेगा। तो कहते हैं कि टिकट लेके हम यात्रा करेंगे तो क्या मिलेगा? कहा इनाम थोड़ी मिलता है। टिकट लेके नहीं चलोगे दंड है, और लेके चलोगे तो इनाम नहीं है। तो करना क्या है? टिकट लेके चलना है। कहा लेकिन अर्जुन एक बात बताएं, जो समय के धर्म का पालन करता है उसके साथ फायदे हैं। हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाकृत निश्चय। या तो तुम मारे जाओगे या तो धरती का भोग करोगे। मारे जाओगे स्वर्ग, और धरती का भोग करोगे तो वही चाहते हो, लड़ाई जीत लेना। तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। तो चल पड़ो,
बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। और दीर्घ सूत्री विनश्यति, जो काम को टालता है विनाश हो जाता है उसका। तो क्या करना है, समय के धर्म का पालन करना है। इस धर्म को पहचानो कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। तो भटकाओ गुरु हटाता है, यही काम है, चलना आपको है। तो आपको संघर्ष नहीं करना है, तपस्या करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई अबाउट आवर गोल्स। हाउ इज इट पॉसिबल टू गेट, कैसे उसको समझना है, कैसे यहां समझना है। तो इसलिए ये जब शंका इनकी थी, उन्होंने कहा भाई मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। तुम्हें तो समय के धर्म का पालन करना है, तुम इस चक्कर मत पड़ो क्या होगा, जो होगा होगा सो होगा। अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो होए, तुलसी जस भवितव्यता तैसन होए। तो मान लो हम चल पड़े, अब लक्ष्य को प्राप्त कर, माने हम लक्ष्य की तरफ चल पड़े। अब हम लक्ष्य की तरफ चल पड़े, जितने कदम चलेंगे, जितने कदम चलेंगे हम नजदीक पहुंचेंगे। तो आपने अरस्तु का नाम सुना होगा, अरस्तु। अरस्तु अरस्तु यानी अरिस्टोटल, प्लेटो के शिष्य थे, चेले, और बहुत कमाल के चेले थे। उनका चेला कौन था? सुकरात। तो उन्होंने उनका चेला था सिकंदर। तो सिकंदर का क्या बोले, सुकरात तो गुरु के गुरु थे। सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु, अरस्तु के शिष्य सिकंदर। बोले कि बेटा कोशिश करो कि दौड़ो, क्योंकि समय की दौड़ में जो नहीं दौड़ता पीछे रह जाता है। और नहीं दौड़ सकते तो तेज चलो, नहीं तेज चल सकते तो धीमे धीमे चलो, धीमे भी नहीं चलते घिसट कर चलो, लेकिन रुको मत, डोंट स्टॉप। अब इसमें अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो क्या करें? विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनका एक प्रसिद्ध लेक्चर है, नेवर गिव अप, नेवर सरेंडर, सरेंडर कभी करना ही नहीं है। तो क्या हो सकता है? एक ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि जब ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि जब आप जो कर रहे हैं उसका फल न मिल रहा हो, तो क्या करेंगे? उम्मीदों का साथ न छोड़े। जब जब जीवन में हो हलचल, होता है जब जब जीवन में हो हलचल, मन भी होता जाए चंचल, घबराहट होती है क्या होगा क्या होगा। जब जब जीवन में हो हलचल, मन भी होता जाए चंचल, बीत रहे हो मुश्किल से पल, और समझ न आए क्या होगा कल, तब मन में उम्मीदें जोड़ें, उम्मीदों का साथ न छोड़ें। प्रकृति का न्याय कभी फेल नहीं होता, प्रकृति का गणित कभी फेल नहीं होता। तब मन में उम्मीदें जोड़ें, उम्मीदों का साथ न छोड़ें। जब श्रम का फल देर करे, मेहनत तो कर रहे, रिजल्ट नहीं आ रहा, जब श्रम का फल देर करे, बार बार सौभाग्य टरे, सूखे उर के भाव हरे। जो हृदय में हमारे ताजगी थी वो डाउन हो रही है, सूखे उर के भाव हरे, मन के सब उत्साह मरे। लेकिन करना क्या है? तब भी खुद की धारा मोड़े, खुद को समझाओ, कन्विंस करो, तब भी खुद की धारा मोड़े, उम्मीदों का साथ न छोड़ें। कभी कभी दुनिया हमको शिकायत करती है, दुश्मन हो जाती है, हर आदमी टांग अड़ाता है। टांग अड़ाना जानते, मुहावरा है। जब बैरी हो सकल जहान, बार बार हो गई अपमान, घुटन भरे हो अपने प्राण, किसी को समस्या बता भी नहीं सकते, तब भी लेकर तीर कमान, चूर करो पथ के सब रोड़े, लेकिन उम्मीदों का साथ न छोड़े। और एक बात और है, पता नहीं किसी ने कब कहा हो जमाना बड़ा अच्छा है, हमेशा शिकायतें रही और लोग वर्तमान से भागते हैं। बच्चे कहें बड़ा बनना है, उनको बच्चा मत समझो, अब बड़े कहें बचपन था प्यारा, 1 रुपए में 10 पसेरी गेहूं मिलता था, इसे बोलते हैं गांव में। बच्चे कहें बड़ा बनना है, बड़े कहें बचपन था प्यारा, वर्तमान से भाग रहे सब, भार बना ले जीवन सारा। तो गतिमय प्रकृति बदलती कहती, अविरल गतिमय जीवन धारा, अब तो हम कुछ ऐसा कर जाएं बन जाए इतिहास हमारा। तो क्या कर जाएं? तो सत्यवीर जिंदगी कला, सत्यवीर कवि कहते हैं कि जिंदगी एक आर्ट है, जाने कब संसार भला। पता नहीं किसी ने कहा हो संसार भला, कभी किसी के लिए संसार भला हुआ है? शिकायतें शिकायतें शिकायतें। तो आर्ट सीखो,
सत्यवीर जिंदगी कला, जाने कब संसार भला, लेकिन लक्ष्य हमेशा जाए टला। ऐसा भी होता है, लक्ष्य हमेशा जाए टला। जैसे क्षितिज होता है, आसमान और पृथ्वी जहां मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं उसको हम बोलते हैं क्षितिज। ये है क्षितिज, हॉरिजन। तो लक्ष्य हमेशा जाए टला, जितना दूर जाओगे और दूर जाएगा, लेकिन फिर से पथिक चला। जो पथिक है, बटोही रास्ते में चलने वाला, फिर भी कहता हम चलेंगे, लेकिन फिर से पथिक चला। सारे मिथकों को अब तोड़े, उम्मीदों का साथ न छोड़े। सबके मुंह पे तमाचा, तमाचा नहीं मारना है, मुहावरा है, सबको उत्तर मिल जाएगा। लेकिन फिर से पथिक चला, सारे मिथकों को अब तोड़े, उम्मीदों का साथ न छोड़े, उम्मीदों का साथ न छोड़े। तो हमें संघर्ष नहीं करनी, हमें तपस्या करनी है। हमें कदम कदम आगे बढ़ाना है और उस तपस्या की तप की रोशनी में रास्ता खुद ब खुद हमको मिलते चले जाना है। तो शिकायतें नहीं करनी है, हमें जो है आगे बढ़ते चले जाना है। तो हम लोग आइए, गुरु का यही काम है, गुरु से हम रास्ता सीख लें और बस चल पड़े। हम बताएं आपको, अगर आपको पता लग गया ना किधर जाना है, बहुत काम आसान हो जाता है। हर व्यक्ति में असीमित क्षमता होती है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम विराम लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।